से आपके प्रणब मिस्टर राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे बीच में बिहार में चुनाव भी चल रहा है, तो क्या कितनी पारदर्शिता रहेगी चुनाव की, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो SIR के ऊपर हमारा पूरा इंडिया गठबंधन उसी को लेके ये है कि उसको विड्रॉ करें, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो। ये हमारा पूरा सारे इंडिया गठबंधन का कहना है। बाकी जो आप देख ही रहे हो कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियाँ जो SIR में वहाँ पे जो इतने लाखों वोट वो काट रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग संघर्ष इंडिया गठबंधन करता रहेगा। ये हमारा ये पारदर्शिता की कितनी प्रतिशत रह पाएगी? पारदर्शिता हम लड़ेंगे, अपना पारदर्शिता के लिए लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को खारिज किया। भैया, उनसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों को तकलीफ है। राहुल जी इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है। तो ये तो सोचने का विषय है ना कि कहाँ ये गठबंधन क्या कहलाता है। तो आज हम लोग स्वर्गीय राम सिंह जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक जनता के प्रति समर्पित, लोगों की सेवा करने वाले नेता थे राम सिंह जी। आज उनकी पुण्यतिथि है। दूसरा विषय इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है देश में, वो वोट चोरी का है। वोट चोरी करके लोकतंत्र को अगर संचालित किया जाएगा तो ये तो एक धोखा है देश की जनता के साथ भी और देश के साथ। तो इस पर मेरे ख्याल से अब तक कोई ठोस जवाब चुनाव आयोग का नहीं आया है और अब मुझे लगता है कि एकमात्र रास्ता है कि इस देश की जनता सड़कों पे उतरे और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करे, तभी संभव है। वरना अगर यही परंपरा रही तो दिल्ली में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक का उदाहरण अभी सामने आया, बिहार में SIR के नाम पे कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। एक बूथ पे 40 मरे हुए लोगों का वोट बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का वोट बिहार में बन रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। जिसके श्राद्ध में गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री गए थे, उसको जीवित करके उसका वोट बना दिया। BLO सिग्नेचर कर रहे हैं, लोगों के फॉर्म जमा कर रहे हैं खुद से। तो ये सब एक बड़ा चुनावी घोटाला हो रहा है जो जिसपे कि अगर रोक नहीं लगी तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। यूपी सरकार द्वारा स्कूलों को मर्ज करने स्कूलों के मर्ज करने वाले मामले में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी मैं एक स्कूल में गया था। अभी पहला आदेश जो उन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जो स्कूल होंगे और जो रेलवे लाइन या हाईवे पार करके जो स्कूल होंगे वो मर्ज नहीं किए जाएंगे। उस नियम को ही नहीं लागू किया जा रहा है। मेरे अपने गृह जनपद सुल्तानपुर की बात मैं बता सकता हूँ। कल सराय नौरंग जयसिंहपुर में मैं गया था और वो विद्यालय तो 1.5 किलोमीटर दूर है बच्चों का जो विलय किया गया है। अभी तक वो स्कूल नहीं खुला है और हाईवे पार करके बच्चों को जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा है गरीब बच्चों के साथ, मजदूरों के बच्चों के साथ। और मुझे लगता है कि उनको ये सरकार अनपढ़ बना के रखना चाहती है। सरकार जिस तरह से मर्जर को लेकर के स्टैंड थी, अब विपक्ष के विरोध के बाद बैकफुट पे आई है। 1 किलोमीटर नहीं, बैकफुट पे आई है, लेकिन कहा, मैं तो सुल्तानपुर का उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको। सराय नौरंग जयसिंहपुर का विद्यालय कल मैं देख के आया हूँ, 1.5 किलोमीटर दूरी पर मर्ज हुआ था, लेकिन अभी भी वो स्कूल खोला नहीं गया है। अभी भी बच्चों को कहा जा रहा है उसी स्कूल में जाओ, 1.5 किलोमीटर दूर हाईवे पार करके जाओ। तो ये तो शिक्षा के अधिकार का कानून जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसका खुलेआम उल्लंघन है। उसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। तो साक्षरता में कितनी गिरावट आएगी, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? गरीब ये एक पीढ़ी को अनपढ़ बनाने की कोशिश है। एक पीढ़ी को अनपढ़ बनाने की कोशिश है। सर, अभी SSC के छात्रों के साथ जो हुआ, रोस्टिंग हुआ, फिर टीचरों को पिटाई की गई, पर क्या कहें? SSC के मुद्दे पे मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया था और हमने मांग की है, इस पे चर्चा की। देखिए, एक लड़का जो सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर आपने तमिलनाडु में कर दिया। वहां वो पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ तो आपका आई कार्ड ही, एडमिट कार्ड आपका गलत है, यहाँ तो आपका सेंटर ही नहीं है, आपका एग्जाम तो हो चुका है। ऐसे तब लाखों छात्र परेशान हुए पूरे देश में और आप एक ब्लैक लिस्टेड संस्था को SSC का एग्जाम कराने के लिए ठेका दिए हुए हैं।
जो संस्था ब्लैक लिस्टेड है, और दूसरा टीसीएस जो पहले परीक्षा कराती थी वो निष्पक्ष तरीके से कराती थी, और उसके पास ज्यादा नेटवर्क था, ज्यादा सेंटर्स थे उसके पास, आपने उसको बाईपास कर दिया। तो ये तो नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। थैंक यू।